किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात का करना ज़िंदगी में। मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोया करेंगे। राधे राधे दोस्तों, एनकरेजिंग वैलेंसिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए साउथ के एक राजा की स्टोरी लेकर आए हैं। साउथ में एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे। वह अपने तीनों पुत्रों को समान विद्या देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक टास्क प्लान किया। एक दिन राजा तीनों राजकुमारों को राजमहल में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में एक पेड़ नहीं है, तुम तीनों को उस पेड़ को ढूंढना है और उस पेड़ के बारे में जितनी जानकारी हो सके वो लेकर आनी है। तब तीनों राजकुमार पूछते हैं वह पेड़ किस चीज़ का है। तब राजा कहते हैं वह पेड़ नाशपाती का है। नाशपाती को इंग्लिश में बियर कहते हैं। लेकिन राजा बीच में एक शर्त रखते हैं कि तुम तीनों को एक साथ वह पेड़ ढूंढने नहीं जाना है, तुम तीनों को 4-4 महीने के अंतराल पे उस पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। तो सारे राजकुमार मान जाते हैं। करीबन 12 महीने अर्थात 1 साल बाद तीनों राजकुमार फिर से राजा के सम्मुख आते हैं। सबसे पहले राजकुमार बोलते हैं कि नाशपाती का पेड़ तो हमारे पड़ोसी राज्य में ही है, मैंने उसे देखा, वह तो बिल्कुल सूखा टेढ़ा मेढ़ा, उसके ऊपर ना कोई फूल था ना ही पत्ती थी, यहाँ तक कि फल तक नहीं था। तो बीच में ही दूसरे राजकुमार उनको टोकते हुए बोलते हैं कि भैया आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं भी गया था उसी पेड़ को देखने, मैंने भी उसी पेड़ को देखा है, उसके ऊपर माना कि फल नहीं थे लेकिन उसके ऊपर पत्तियां थी, वह बहुत अच्छा दिख रहा था। तभी उनको टोकते हुए तीसरे राजकुमार बोलते हैं कि भैया लेकिन मैंने भी तो उसी पेड़ को देखा है, उसके ऊपर तो फल बहुत सारे थे, ढेर सारे फल थे उसके ऊपर। अब इसी बात पे तीनों राजकुमार अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए लड़ पड़े। यह देखकर दरबार में जितने भी लोग थे, मंत्री गुरु जितने भी थे, वह सब राजा को बोलते हैं महाराज ये आपने क्या किया, तीनों ही राजकुमारों के बीच में युद्ध करा दिया। तब राजा अपने सिंहासन से उठते हैं और तीनों को शांत करके बोलते हैं कि तुमने एक ही पेड़ को अलग अलग अंतराल अर्थात अलग अलग सीजन में देखा है। राजा कहते हैं मेरा तुम तीनों राजकुमारों से इस टास्क को कराने का एक ही मकसद है कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखा सकूं जो तुम्हारे आने वाले काल में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। पहला, लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ को नोटिस करें तो आखिरी तक नोटिस कीजिए। आखिरी तक नोटिस करने के बाद ही अपना फैसला सुनाइए, चाहे वो कोई चीज़ हो, पर्सन हो या कोई सब्जेक्ट हो। जब तक आपके पास उसकी पूरी जानकारी ना हो अपना फैसला ना सुनाएं। दूसरा, तुम तीनों राजकुमार ने एक ही पेड़ को कभी फलों से लदित देखा, कभी उसे सूखा देखा तथा कभी पत्तियों में देखा। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है, लाइफ में हम हर किसी को अपने हिसाब से जज करते हैं, हो सकता है उस समय उसके साथ कुछ और हो रहा हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह पेड़ हर मौसम में बदल रहा था वैसे ही इंसान की ज़िंदगी भी हर परिस्थितियों में बदलती रहती है। कभी उसमें फल लगे होते हैं, कभी वह सूखा होता है तथा कभी उसमें पत्तियां लगी रहती हैं। इस तरह राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को शिक्षा दी। आशा है आपको आज की कहानी और इस कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा। कल की स्टोरी में मैंने आपसे एक राजा का नाम पूछा था, बहुत सारे लोगों ने उन राजा का नाम बताया है लेकिन सही जवाब सिर्फ इनका है। आज भी हम आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।